ओए यार, तनख्वाहें काट दी मेरे दोस्तों की। पहले जॉब से निकाला, उसके बाद तनख्वाह भी काट दी। निकाल देते, कॉन्ट्रैक्ट ही ना देते। किसी सीनियर एक्सपर्ट क्रिकेटर ने शायद ये भी कह दिया कि बाबर और रुइजी को अब रिटायरमेंट का ऐलान कर देना चाहिए, सिर्फ प्रोटेस्ट में। मेरे ख्याल में ऐसी कोई घटिया छिछोरी हरकत नहीं करनी चाहिए दोनों को, जो कि हमारे पुराने जितने भी लेजेंडरी, ये पूरा चलता रहा है। बच्चे काफ़ी छोटे छोटे थे, उनको तो नहीं पता, छः छः दफ़ा रिटायरमेंट लेके फिर वापस आते थे, फिर रिटायर फिर वापस, फिर रिटायर फिर वापस। ये जोक्स चल रहे होते थे, पूरी दुनिया हंस रही होती थी कि फिर वो अपना थूका हुआ चाटते हुए वापस आते थे। ये पुरानी जाहिलाना रस्में हैं। मेरे ख्याल में इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हाँ, आप किसी और तरह अपना वो कर दें कि अपने आप को पोटापी ना करें किसी भी उसके लिए। मेरे ख्याल में कोई डोमेस्टिक के लिए भी, वो भी मेरे दोस्त रिजी ने जो इनकार कर दिया कि हमने खेलना ही नहीं है, इस किस्म का प्रोटेस्ट। ठीक है, ये रिटायरमेंट करना और फिर ये करना वो करना मेरे ख्याल में छिचोरपन होगा। बट आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि ये छिचोरपन हमें देखने को मिले। वीडियो की स्क्रीनशॉट ले लो। खैर, कैटेगरी डाउन कर दी है। कोई भी प्लेयर कैटेगरी ए में है ही नहीं। पीसीबी ने अपनी लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। प्लेयर्स को निकालना था कैटेगरी में से, इन्होंने कैटेगरी को ही निकाल दिया प्लेयर्स में से। सो अब मतलब कैटेगरी ए में कोई भी नहीं है। अजीब बात है, किसी एक को तो रख लेते, कप्तान को ही रख लेते यार। वो तो कम से कम कहता है कि चलो मैं इनसे थोड़ा बेहतर हूँ। तो पर कुछ समझ नहीं आई मुझे इस चीज़ की, लेकिन चलो फिर भी वो मैसेज देना था। शायद सबको ये मैसेज देना था कि कोई भी गेम से बड़ा नहीं है। तो फिर कैटेगरी बी जो है उसी का नाम कैटेगरी ए कर दो और मज़ीद छोटा कर दो, जो छोटे वाले उनको और कम तनख्वाह दे दो। कुछ समझ नहीं आ रही दोस्तों। हाँ, ये करना चाहिए था कि तनख्वाह कम कर देते। अब तकरीबन 65-70 लाख रुपया कमा रहा था कैटेगरी ए वाला। आप कहेंगे कि नहीं, 40-45। भाईजान, 40-45 तो पीसीबी की तरफ से मिल रहा था। बाद में जो शेयर था ना आईसीसी वाला, उसके अंदर भी इन्होंने करवा दिया था अपना कि ये भी, इसमें भी हमारा शेयर होना चाहिए। और उसके अलावा यूट्यूब पे जो हमारी वीडियोस तुम लोग डालते हो, यूट्यूब की जो मनी आता है डॉलर्स में, वो भी हमें दो, नहीं तो हम अपना यूट्यूब चैनल खोल देंगे। अब वैसे इस सब के बाद आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि अपने यूट्यूब चैनल पे भी आ जाएं, क्योंकि सबको लग रहा है यूट्यूब चैनल में करोड़ों अरबों रुपया आ रहा है। तो इनसे वो रह रहे हैं, तड़प रहे हैं इसी चीज़ पे कि हम क्यों रह गए हैं। इसीलिए हर बंदे ने जो है वो यूट्यूब चैनल खोला हुआ है, हर क्रिकेटर ने स्पेशली खोला हुआ। एक बात माननी पड़ेगी भाई, जितने भी मैनेजर्स हैं ना जो इनके हैं क्रिकेटर्स के, उनकी गेम बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह होना चाहिए। ब्रांड्स को भी चूस लेते हैं हर जगह पे, होना यही चाहिए भाई। मैनेजर का काम यही है कि उसने जो है ना अपने बंदे की जो है हर जगह, बाकी जो है गंद फैल चुका है। एक्टर्स वैक्टर्स शो बिजनेस वाले बस किसी भी तरह अगले को नीचे करने के लिए, मैं मुफ्त में भी करने को तैयार हूँ। इस तरह की हरकतें करके मार्केट गंदी कर चुके हैं। अगर कहीं मार्केट बचाई भी है ना, तो वो इन्हीं मैनेजर्स ने बचाई हुई जो क्रिकेटर्स के हैं। बेहतरीन किस्म के रेट्स, और जिस किस्म के इनके क्लाइंट्स हैं, मतलब जो इनके बंदे हैं, जो ये सारे प्लेयर्स वगैरह हैं, उनको कख भी नहीं पता कि 30 रुपए किस तरह कमाने या 300 रुपए किस तरह कमाने। सब कुछ इस, ये शायद बेहतर यही है कि उनको कुछ भी नहीं पता। उन्होंने कहा कि बेटा हम पे छोड़ दो, हमें पता है कि किस तरह पैसे बनाने। उन्होंने वही रखे हुए रेट्स जो कि होने चाहिए एक सेलिब्रिटी के, एक सेलिब्रिटी स्पोर्ट्समैन के होने चाहिए। उन्होंने वही, चंद ही मैनेजर्स हैं मेरे ख्याल में इनके। ये अच्छी बात है कि उन्होंने जो है वो मार्केट मेंटेन की हुई, गंद नहीं भेरा हुआ। इसलिए तो हमारे कुछ लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं जो अपने मैनेजर्स को ही अपना मेंटोर कहते हैं कि ये मेरा मेंटोर है। भाई तू कोई क्रिकेटिंग मेंटोर कर दे, तू कोई स्पिरिचुअल गुरु शुरू को लिख दे। उन्होंने शायद ट्विटर पे ये ऐलान किया हुआ कि ये जो है ये मेरा मेंटोर है जो मुझे पैसे बना के देता है। अच्छी बात है, अच्छा मैनेजर होना बहुत सख्त ज़रूरत है उस चीज़ पे। मैं, ये वाहिद एक डिपार्टमेंट है इस पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का जिसकी मैं जो है ना बिल्कुल थम्स अप देता हूँ कि यार बेहतरीन काम कर रहे हैं। उन्होंने वसीम वकार, जो उस वक्त से जो रेट सेट हुए हुए थे ना शोएब वगैरह के, वही वाले रेट्स लेके आ गए हैं। हालांकि ये बिल्कुल डिजर्विंग नहीं है वो लोग, उन्होंने अपने आप को भी प्रेजेंट कर दिया था, लेकिन इन्होंने गेम बिल्कुल फिट रखी हुई है। सो इन्होंने यूट्यूब इनकम भी और आईसीसी के पैसे भी और जो ये भी था वो सब मिला के कुछ 71 लाख रुपया पर मंथ इनको मिल रहे थे। गेम्स खेलने के अलहदा पैसे थे और बाकी टीएडीए वीएडीए वो सब चीज़ें तो वैसे ही आपकी फ्री फ्रू हो रही होती हैं। और जो ब्रांड्स एंडोर्समेंट हैं वो डबल ट्रिपल आप कर लें तो इतने पैसे ये कमा रहे होते हैं। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाएंगे कितना महीने में अगर आए तो कम से कम भी, महीने पे अगर आए तो कम से कम भी करोड़ से ऊपर ही गेम चली जाती है भाई एक महीने के पैसे। तो अब वो तनख्वाह वो 60-70 लाख रुपए जो है उससे डाउनग्रेड कर दी है मेरे दोस्त बूबी को।
मेरे दोस्त रिजी को पहले सिर्फ यही दो बैठे हुए थे, बाकी सब रेलू कट्टे थे उनके बकौल जो हैं, अब वो सब कह रहे हैं तुम सब रेलू कट्टे हो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, अब कैटेगरी ए में तो कोई नहीं है। क्वेश्चन मेरा ये है कि कैटेगरी बी जो सबसे टॉप है, पाकिस्तान की जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो बी से शुरू हो रहे हैं, तो हमारी ये जो कैटेगरी बी है जो सबसे टॉप की कैटेगरी है, उसमें शादाब खान क्या कर रहा है यार। अब लोग कहेंगे भाई शादाब खान के पीछे मैं पड़ गया हूँ, पढ़ने की बात नहीं है यार, या तो वो तो अभी टीम में ही नहीं है, जो सही बात है, इंजरी विंजरी है, पता नहीं उससे वापस आता भी है कि नहीं। 4 घंटे पहले तो वो टीम के अंदर घुसा था, कोई दो उसने सीरीज़ की थी, उससे भी कुट्टे खा के वो आया था, ये समझ नहीं आ रही थी कि भाई उसकी टीम में जगह बन भी रही है कि नहीं बन रही। टेस्ट में वो नहीं है, ओडीआई में भी मोस्ट प्रॉब्ली वो नहीं है, T20 के अंदर ही मेरे भाई जो हैं वो दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे थे अपनी बेहतरीन रेलू कट्टा लीग में परफॉर्मेंस दे के। श्रीलंका की उनकी भी 11 बंदे पूरे नहीं हो रहे थे, श्रीलंका का मतलब क्रिकेट इतना पीछे है, ये मेरे ख्याल में ये भी क्वालिफायर्स खेलने के चक्कर वक्कर में थे, बल्कि शायद क्वालिफाई नहीं किया था अभी, चैंपियंस ट्रॉफी जो हुई थी उसके अंदर ही थी नहीं टीम। उस टीम में मतलब जिधर 11 बंदे ही नहीं मिल रहे, उधर 11 लीग की टीमों के अंदर जाके जिसने परफॉर्मेंस दी हो वो दरवाजे तोड़ के पाकिस्तानी टीम के अंदर घुस जाता है। वो कैटेगरी बी में अब समझ नहीं आ रही, कैटेगरी बी के लिए लड़ना भी चाहिए कि नहीं चढ़ने, लेकिन टॉप की कैटेगरी जो पाकिस्तान के अंदर है उसके अंदर मेरा दोस्त बैठा हुआ है। मुझे तो उसका खैर ठीक है यार, रोटी लगी है जिसके भी लगे, वेरी वेल डन यार, इसने भी बेहतरीन गेम डाली हुई। आई एम अ फैन ऑफ शादाब। खैर भाई बहुत से लोग नाराज़ हैं कि ये बड़ा बुरा किया है यार, ये इनको जो है कैटेगरी बी में कर दिए, इनके साथ जुल्म हुआ है। यार ऐसा करो, कैटेगरी ए से भी ऊपर कोई कैटेगरी ना तो वो बता दो, उसमें इनको डालें, इनको हमारे सरों पर बिठाओ। 2 साल से जो हरकतें हो रही हैं, बंदा कहे चलो यार 1 सीरीज़ हो, 2 सीरीज़ हो, 3, हमने भी सपोर्ट किए, 1 महीना कर लिया, 2 3 4 5 6 साल, साल तक लगे रहे कि नहीं, अभी अभी कुछ अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं भाई कि परफॉर्मेंस दे दो, वापस आओ, हमारा क्या जाता है, गेम जीती हुई हो, मेरा मेरे मेरे पल्ले से क्या जाता है भाई, हम क्रिकेट देखने के लिए बैठे हुए होते हैं। डिप्रेशन इनको, बल्कि ये जो कैटेगरी में ये इनको डाउन शाउन किया ना, इनकी तनख्वाहें जो कम हुई हैं, इनसे पैसे लेने चाहिए। हम सबको मरीज़ बना दिए यार, माइग्रेन की दर्दें हमें, डिप्रेशन के मरीज़ हम हो गए, किस किस्म की मेडिकेशन ये सारी ट्रांसफ़र हो जाती है। जो भी क्रिकेट को दिल से चाहता है उसके ख़ानदान में जो है वो मसले होना शुरू हो गए, मूड ख़राब हो रहे हैं, बच्चों को बेल्टों से मार रहे हैं, कितने बाप हैं, मुझे खुदा के ख़वातीन कहती इनको प्लीज़ समझाया करें, आपकी वीडियोस देखते हैं हमारे वो, ये बच्चों के ऊपर सारी तप जो है निकाल देते हैं। भाई क्यों ना निकाले वो तप यार, उस मासूम है पूरा दिन बैठ के उसने पहले तो ऑफिस में जलील हो, उसके बाद वापस आके वो घर में गए कि चल यार कम से कम इधर तो मज़ा आ जाएगा, कोई इन्जॉय करेंगे। सब कुछ छोड़ छूड़ के उसने जो है वो मैच के सामने टीवी के आगे बैठा होता है, इतना टाइम भी ज़ाया हो जाता है, उधर भी जो है वो वहाँ पर भी जलील हो रही हूँ। ऑनलाइन हो तो वहाँ पर सब जलील कर रहे हैं हमें, जो है पूरी दुनिया मिल के जो है हर जगह के ऊपर जलील कर रही होती है। किधर गुस्सा उतारेगा वो मासूम बच्चा, पैर अगर शोर करेगा कान में आके तो बेल्ट तो निकल ही जाएगी। वैसे मारना नहीं चाहिए, बच्चों को बिल्कुल भी ना मारो यार, अगर मारना है ना तो शीशे के अंदर अपना सर मारो। कि हमें किसने कहा था कि ये 90s की जो हम मनहूस मर गए हैं ना, वो शोएब अख्तर वगैरह, वो वसीम बकार के आखिरी आखिरी दिन नहीं थे जब हम देख रहे थे, लेकिन वो उरूज जो था, जो हम बड़े खुश थे 99 का वर्ल्ड कप देख रहे थे, इतने इतने से थे हम, और जी वाह वाह क्या ज़बरदस्त पैसे हैं हम, मतलब जो भी हो। कभी किस टूर्नामेंट में हम गए हों, जीतना हारना तो अलग बात है, किस टूर्नामेंट में हम एज फेवरेट्स गए हों, 99 के अंदर हम गए थे, शॉकर था कि भाई ये फाइनल में इस तरह किस तरह हार गया, अगर हारना भी था। और ग्रुप स्टेज में भी ऑस्ट्रेलिया को हराया, बताओ ऑस्ट्रेलिया ने 6 लगातार जीतनी थी वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए, उन्होंने 6 लगातार जीत रहे थे वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए। एलन डोनाल्ड वो मनहूस ना भागता, गैरी कर्स्टन जिस तरह मार रहा था पीछे 3 बॉलें पड़ी हुई हैं, वो ना भागता तो साउथ अफ्रीका आ जाती, इस तरह जलील होकर हम ना हारते। खैर क्या पता और ज़्यादा जलील होकर हार जाते साउथ अफ्रीका के हाथों, बट जो भी हो वो ज़माने की वजह से हम लोग फंस गए, लत लग गई हमें क्रिकेट की, और उसके बाद जो है अब हमें इनसे वास्ता पड़ रहा है, इनसे हम जलील होना पड़ते हैं। अभी तो दोस्तों खुशकिस्मत वो लोग हैं जो पाकिस्तान में बैठे हुए, हम आपस में बात कर लेते हैं, गाल गलोच दे के साइड पे हो जाते हैं। मेरे से पूछो दोस्तों, 10 साल 11 साल जो बाहर रहा हूँ, साथ इंडियन बांग्लादेशी गोरे जिस मुल्क में था उससे भी हार रहे होते, तो गोरे भी आके ना क्रिकेट देखते थे ना कुछ और, फिर भी आके कह रहे थे सुना है कि हमने तुम लोगों को जलील कर दिया है। इतनी बेइज्जती होती। मेरे वो दोस्त जो पाकिस्तान से बाहर देख रहे होते हैं क्रिकेट, यार ये मैं तुम लोगों के साथ, मैं तुम लोगों के गम में बराबर का शरीक हूँ दोस्तों। मुझे पता है कि तुम लोग किस उससे गुजरते होगे, किस तरह जो जॉब पे काम कर रहे होते हैं, साथ इंडियंस होते हैं, बांग्लादेशी होते हैं, पूरी दुनिया एक ही टॉपिक होता है जिसके ऊपर आके मिलते हैं क्रिकेट, और उनसे जो है नज़रें चुरानी पड़ती हैं। आई फील फॉर यू गाइस यार, बहुत मुश्किल काम है। जो पाकिस्तान में बैठे हुए ना, मज़े हैं तुम लोगों की, खुदा की कसम, बाहर जो बेइज्जती फील होती है ना, तुम लोग यकीन नहीं कर सकते हो। खैर भाई बी कैटेगरी में आगे हैं, सी कैटेगरी में भी हैं। सी कैटेगरी में तो हम हैं, जो चे कैटेगरी है उसके अंदर हम बैठे हुए होते हैं, लेकिन सी कैटेगरी में भी लोग हैं
मीर हमजा कहीं नहीं है भाई, और वो कामरान भी कहीं नहीं है भाई। हजार दफ़ा इस वीडियो के अंदर हम बात करें, कामरान ने पता नहीं ऐसी फील्डिंग उसकी कौन सी, मुझे लगता है ये यहाँ की 2 उंगलियाँ और यहाँ की 3 उंगलियाँ ये निकल गई हैं उसके हाथों की, क्योंकि वो ऐसी क्या उसने फील्डिंग कर दी है भाई। वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की किसी भी कैटेगरी में नहीं, उठा के बाहर फेंक दिया गया है। खैर, पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड है भाई, पीसीबी, यही सब कुछ चलता रहेगा और हम इधर ही बैठे रहेंगे। जो भी हो भाई, पता नहीं किधर हैं। एक बात की दाद देनी पड़ेगी भाई, ये आकिब जावेद ने जो कि उसके ऊपर कितना कोई प्रेशर होगा भाई। एक तो इनके कॉन्टैक्ट्स, पॉलिटिशियंस के साथ इनकी दोस्तियाँ, फिर फलाने जर्नैल के साथ दोस्तियाँ, इधर उधर पूरे कॉन्टैक्ट्स ही तो बनाते रहे। जब ये वीआईपी बन रहे थे, पूरी दुनिया उनको वो कर रही थी, तो ये चुन के करते ना, मैंने उसके साथ टाइम गुजारना है, मैंने उसकी बेटी की शादी पे जाना है, मैंने उसके जनाजे के ऊपर जाना है। वहाँ पर जाके इन सब को इन्होंने किया हुआ है काड़ा। उसके बावजूद, उस सब प्रेशर के होने के बावजूद आकिब ने ये सारे स्टेप ले लिए। ये अकेला आकिब ही ले सकता है और कोई ले ही नहीं सकता। वो लेता जा रहा है, उसने उठा के फेंक भी दिए लोगों को। खैर, जहाँ तक निकालने की बात थी, तो शाहीन भाई भी कोई ऐसी कोई परफॉर्मेंसेज नहीं दे रहे जो बड़े जादूगर बन के जो हैं T20I के अंदर। लेकिन मसला ये है कि फास्ट बॉलिंग में इतने बुरे हालात हैं दोस्तों, इतने बुरे हालात हैं कि नज़र ही कोई नहीं आता। नए बच्चे डालो बस, अभी ये सलमान मिर्ज़ा वगैरह से कोई उम्मीदें अगर ये कर लें, वो आकिफ शाकिफ, इन सबको खैर चांस तो देने चाहिए। फिर भी अब्बास आफरीदी भी अब जिस स्क्वाड के अंदर नहीं है, जो थोड़े बहुत पोटेंशियल दिखाते हैं उनको हम खुद साइड पे कर देते हैं। तो खैर, एक कैटेगरी से निकाल दिया ये कहकर कि कोई भी नहीं है पाकिस्तान में इस वक्त ए कैटेगरी का प्लेयर। आपस की बात है, सच बोलूँगा, बाकी कोई नहीं है दोस्तों, कोई एक भी नहीं है इस वक्त ए कैटेगरी के प्लेयर में। तो अभी ये जो इनकी जो बिडें शिडें लगेंगी, जितनी भी रेलू कट्टा लीग्स होती हैं, सब रेलू कट्टा ही हैं जितनी भी हैं। एक आईपीएल जिसके अंदर थोड़ा बहुत कंपटीशन हो रहा होता है, अदरवाइज तो। और आईपीएल में भी आप देखें तो मतलब 5 से 6 ही प्लेयर्स होते हैं। बाकी लीग्स में तो इतने भी नहीं होते, 3-4 ही को आपको नॉन किस्म के, बाकी सब रेलू कट्टे साइड पे घुसाए हुए होते हैं उन्होंने। तो जो ये रेलू कट्टा लीग्स हैं, उनके अंदर भी इनके जो है रेट किस तरह लगेंगे भाई, ये तो कोई भी नहीं इनमें से कैटेगरी ए का नहीं है, तो इनको हम प्लेटिनम वगैरह में क्यों रख रहे हैं, इधर से भी कैटेगरी डाउन करो। इस कैटेगरी की लिस्ट में जो एक सबसे बड़ा सवाल है वो मेरा ये है कि शान मसूद मेरी जान का क्या कसूर है। आपकी टेस्ट टीम का कप्तान है, आपके जो टेस्ट खेलते हैं उनके साथ ये ट्रीटमेंट हो रही होती है, फिर कहते हैं कि जी इस मुल्क में कोई टेस्ट खेलने वाला नहीं है। अजीब बात है यार, पाकिस्तान कॉमेडी बोर्ड, इन सब चीज़ों को देख लो यार। इतना भी क्या यार गुस्सा है कि टेस्ट टीम का कैप्टन, वो शादाब के साथ साथ अगर कोई और बंदा सीधा दरवाजे तोड़ता हुआ कैटेगरी बी में आए हुए हैं, वो हसन अली हैं। अच्छी रिदम में है सब चीज़ें, लेकिन वो भी अभी 3 घंटे पहले तक यार था ही नहीं, टीम के अंदर ही नहीं था। अब वो सब कुछ दरवाजे दीवारें तोड़ के अंदर घुस गए और सीधा कैटेगरी बी में बहुत रश हो चुका है बेसिकली। इनको ना कैटेगरी B+B- भी बना देनी चाहिए। खैर भाई, मीर हमजा नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं है। टेस्ट वगैरह में तो कम से कम उसको होना चाहिए, कैटेगरी सी में तो कम से कम हो। हसीबुल्ला भी नहीं है, कोई कीपर की आपकी बैकिंग है नहीं। आई डोंट नो, पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं ये बच्चे जो हैं, डिसार्ट होकर कहीं इधर उधर निकल जाएंगे। बट चलो, कितने और रखें यार, इतने प्लेयर्स तो घुसा ही दिए। जो पुराने वाले हैं वो भी किसी तरह फंसे हुए ही हैं, तो उन्होंने जगह इस वक्त बिल्कुल बॉटल नेक, ना टीम में है और ना कैटेगरी, मतलब ना कॉन्ट्रैक्ट उनको निकाला जा सकता है। तो अजीब सी सूरत हाल बनी हुई है मेरे ख्याल में। ये वाला तो ये साल तो थोड़ा इसी तरह गिची मुची रहेगा। तो जो भी नए बच्चे देख रहे हैं जिनके अंदर पोटेंशियल है, मैं तो उनको ये कहूँगा कि दिल ना हारो दोस्तों। कम से कम ये तो हुआ ना, कोई रास्ता तो खुला है आने का। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, कोई नहीं है। अचानक इनको याद आ जाएगा तो आपको टीम में डाल लेंगे, आप हैट्रिक ले लेंगे और फिर दुनिया के सबसे बड़े सुपरस्टार भी बन जाएंगे। तो यू नेवर नो, यहाँ पर इसी तरह होना है। इनसे भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना। हाँ, पैसे में ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ता है, वो आई होप क्या मिलेंगे, अच्छे मैनेजर पकड़ लो। ये जो बात ये सब कह रहे होते हैं ना कि मैनेजर ने जोर लगा के घुसाया होता है, मैनेजर्स इस तरह टीमों में नहीं घुसा रहे होते। हाँ, उनको फ़ायदा ज़रूर होता है, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी ज़रूर कर रहे होते हैं। वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। सबसे अच्छा इस वक्त कोई बिजनेस कर रहा है तो वो इनके मैनेजर्स ही कर रहे हैं। बाकी जो इधर उधर सारे रेफरेंसेस और वो सब चीज़ें हैं और जो गेमें इन्होंने डाली हुई होती हैं वो और है। हमारा आवे कावा ही बिगड़ा हुआ है, जो पीसीबी मैनेजमेंट है उसको वो सब चीज़ें देखना चाहिए। मैनेजर्स का काम होता है सिर्फ पैसे बनाना, वो ठीक अच्छे पैसे बना के इनको दे रहे हैं। तो जो नए बच्चे हैं उनको भी चाहिए कि वो अच्छे मैनेजर्स पकड़ लें। कम से कम आपको जो है, जो भी ये इनकम जनरेशन की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसके अंदर तो वो डालेंगे। खैर, ये दोस्तों सारी स्टोरीज़, आप लोगों का क्या कहना है? तनख्वाहें कम होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? मेरे बॉबी की भी, रिजवान की भी। कैटेगरी तो डाउन होती है यार, मतलब आप सिर्फ ओडीआई के अंदर हैं ना, आप टेस्ट के अंदर हैं ना, आप T20I के अंदर हैं, तो कैटेगरी तो डाउन होती है। लेकिन बेसिकली कोई कैटेगरी में मेरा ख्याल में होना भी चाहिए। दो, एक पहले भी दो ही थे,
तो 2 से 3 अगर अभी भी डाल लेते तो बच्चों को भी थोड़ा अच्छा लगता कि हमारी जो है वो हो गई है। मेरे ख्याल में नसीम भाई जो है वो लास्ट टाइम लड़ रहे थे कि मुझे कैटेगरी ए में होना चाहिए बाबर और रिजवान के साथ, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता हूँ, क्योंकि पीसीबी का भी शेयर होता है इनकी जो भी इंडोर्समेंट होती हैं, तो वो मेरे ख्याल में इस चीज़ पर लड़ रहे थे। वो कैटेगरी सी में आ गए हैं और पीछे चले गए हैं। उस बेस के ऊपर बजाय इसके कि बी में सबको जो डाला हुआ है, बी से मोस्ट प्रॉब्ली 2 से 3 प्लेयर्स होने चाहिए थे आपके, स्पेशली जो कैप्टन वगैरह हैं उनको कैटेगरी ए में होना चाहिए था, या फिर कम से कम बीच में कोई दोबारा बैठे और कोई एक डाल दे, क्योंकि दुनिया के सामने बड़ी बिस्ती वाला मैसेज है कि कोई भी आपका प्लेयर ए कैटेगरी का है ही नहीं इस टीम के अंदर। आपस की बात है, ऐसा ही है। हमारी पूरी की पूरी टीम इसी कैटेगरी की क्रिकेट खेल रही है, तो इसमें ए कैटेगरी के क्या ही प्लेयर्स होने हैं। आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? किसको नीचे होना चाहिए था? ये बेइज्जती हो रही है, इज्जत हो रही है, किसी को रिटायरमेंट लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? सब चीज़ें नीचे कमेंट्स में लिख कर बता दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।